नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स की इस लर्निंग वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस पर। साथ में हम बात करेंगे कि ये जो बाजार रेंज में फंसता है, इससे कैसे बचा जाए और इसमें कैसे ट्रेड किया जाए। अगर आप आज इसको सीख के जाते हो ना, तो यकीन मानना आप बहुत कुछ आज शेयर मार्केट से सीखने वाले हो। दोस्तों, ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं ना, वो एक चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और वो है रेंज वाला मार्केट। जब भी निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स एक्स वाई जेड कुछ भी हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो, एक रेंज में फंसता है, तो लगभग 70% ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि मैं इस रेंज से पैसा बना लूंगा, जबकि 100% श्योर ये होता है कि रेंज में कभी पैसा नहीं बनता है। रेंज में बड़े लोग अपनी पोजीशंस बना रहे होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमें ट्रेड करने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसा बचाना, और वो है इस रेंज वाले मार्केट में। तो बात आती है कि रेंज वाले मार्केट को पहचाने कैसे। अगर इस वीडियो को आज आप पूरा देखते हैं, तो मैं आपको ये एक टेक्निक सिखाने वाला हूँ इसमें कि रेंज से कैसे बचा जाए और रेंज वाले मार्केट में कैसे काम किया जाए। ठीक है, तो आप देखो, कुछ नहीं करना है। ज़्यादातर मार्क करो आप, 15 मिनट की 3 कैंडल मार्क कर लो या बड़ी बड़ी 3 कैंडल मार्क कर लो। रेंज से बचने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, गौर से देखना। अभी एनालिसिस तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेवल बताना 2 मिनट का खेल है, लेकिन सिखाना बड़ा टफ काम होता है। अब ये निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 या 3 बड़ी कैंडल देख लेता हूँ। तो ये निफ्टी में आज का एक मार्केट का लेवल है। यहाँ पे देखो, एक बड़ी कैंडल आई, ठीक है, उसके बाद में ये फिर बड़ी कैंडल आई, और इसके अंदर ही ये कैंडल है, तीसरी बड़ी कैंडल ये आ गई। अब आज मार्केट इन दोनों बीच में ही फंस के रह गया। ये होता है रेंज। अगर जिस दिन आपने, नहीं समझ में आ रहा है यार, क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो। 3 बड़ी कैंडल के बाद में अगर मार्केट उसी दायरे में घूम रहा है, तो यकीन मानना दोस्तों, ये ट्रेड नहीं है, ये जाल है, और इस जाल में बड़े लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी दूसरा एक तरीका और होता है वॉल्यूम बढ़ रहा होता है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रही होती है, तो ये भी एक तरह का जाल होता है। इस जाल से बचना जरूरी है। देखो, हर बार उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम पैसा बना लेंगे। ठीक है, हर बार उम्मीद नहीं की जा सकती, हर कैंडल से उम्मीद नहीं की जा सकती। जो लोग हर कैंडल से उम्मीद करते हैं ना, वो ज़्यादातर घाटा ही करते हैं। देखो, इस साइडवेज बाजार में हमें, मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि साइडवेज जब भी हो जाए, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स के अंदर मार्केट फंस जाए, इन कैंडल्स का ना ब्रेकआउट कर रहा है ना ब्रेक डाउन कर रहा है, तो जब ऐसे मार्केट में फंस जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनकम को छोड़कर, मतलब कमाई को छोड़कर, हमें बचत पे ध्यान देना चाहिए। हम किस तरह से बच सकते हैं, ठीक है, अपनी सोच को बदलना चाहिए। नो ट्रेडिंग भी एक ट्रेड ही है। जरूरी नहीं है डेली ट्रेड करें, किसी किसी दिन नहीं भी करें तो भी दिक्कत नहीं है। वो भी एक तरह का यूं मान के चलिए कि ट्रेड ही है। ट्रेड नहीं करना भी ट्रेड ही है भाई। तो जितना आप साइडवेज बाजार में खुद को कंट्रोल करेंगे, उतना थोड़ा यहाँ पे आपको चांस बनेगा। अब एक चीज और सुनो, इसमें क्या होता है ना कि ओवर ट्रेड ज़्यादा होता है। कैसे होता है, एक बार हमें माइनस में चले गए, हम कैसे भी करके माइनस में चले गए। अभी मैं माइनस को वो शब्द नहीं बोल सकता यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, यूट्यूब की पॉलिसीज़। मैं किसी भी यूट्यूब की पॉलिसी को भंग नहीं करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं आपको वो शब्द नहीं बोलूँगा। बट माइनस में चले गए, इसका मतलब आप समझ गए। तो आप क्या करो, एक तो सबसे पहले ओवर ट्रेड बंद करो। आज एक व्यक्ति का मेरे पास कमेंट है, 89 ट्रेड उनके, 89 ट्रेड। सोचो आप, क्या है भाई, 89 ट्रेड कम नहीं होते हैं। तो एक तो ओवर ट्रेड बंद करो, दूसरा 1 या 2 ट्रेड लो, लेकिन सुरक्षित ट्रेड लो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब इस साइडवेज बाजार में ना, आप जबरदस्त ट्रेड मत लगाओ, इसमें आप स्कैल्पिंग करना सीखो। जैसे सख्त कर दो अपने आप को कि 1:1 पे ही ट्रेड करना है मुझे, मतलब 5 पॉइंट का मुझे टारगेट लेना है, तो 5 पॉइंट का मुझे एसएल लेना है। तो आप इस साइडवेज बाजार में है ना, बड़े घाटे से बच जाओगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैंने एक चीज़ आपको बताई दी कि नो ट्रेड भी एक तरह का ट्रेड है, तो आप ये भी अपना सकते हो। दूसरा, एक टाइट एसएल। एसएल मतलब टाइट कर दो साइडवेज वाले बाजार में। जब 3 कैंडल में बाजार फंस जाए ना, एसएल को टाइट कर दो, फिक्स कर दो कि भाई इतना एसएल मुझे रखना ही है बस। टारगेट भी छोटा, एसएल भी छोटा। लंबे ट्रेड की आस मत करो, छोटा ट्रेड की आस करो। 5-5, 2-2 पॉइंट, देखो बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है, ये बुराई वाली बात नहीं है। कभी कभी किसी किसी दिन, जिस दिन ओवर ट्रेड होने लग गए ना, तो याद रखो, बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। हर ट्रेड में नुकसान कर रहे हो, तो बूंद बूंद से खड़ा खाली भी हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मार्केट रेंज में क्यों आता है, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई ये तो ठीक है, हाँ, हमने ध्यान रखनी है इन सब बेसिक बातों का।
मार्केट रेंज में आता क्यों है? देखो, आपको और मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मार्केट रेंज में और हमारी लंका लगा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेंज मार्केट अक्सर बड़े लोग जो है ना, जो एफआईडीआई जिसको आप बोलते हो, इंस्टीट्यूशंस जिनको आप बोलते हो, वो बड़े लोग अपनी पोजीशंस वहां पे बना रहे होते हैं। वो अपना मतलब बाय सेल करके लिक्विडिटी जनरेट कर रहे होते हैं। इस चक्कर में क्या करते हैं, हम भी बीच में घुस जाते हैं, जो छोटे रिटेलर हैं ये भी बीच में घुस जाते हैं। अब ये जब बीच में घुस गए तो आपका और हमारा पैसा तो फंस गया। अब हमने लगा दिया कॉल, ठीक है, मार्केट चला गया पुट में, हमने लगा दिया पुट, मार्केट चला गया कॉल में, हमारा पैसा फंस गया ना। तो हमारी रेंज को ब्रेक कर रहा है ना डाउन जा रहा, कहीं पर भी नहीं जा रहा। तो आप इमोशनल होकर वहीं बैठे रहोगे। और फिर जब मार्केट पूरी तरह से फ्यूल भर लेगा ना, जब एफआईडीआईज अपनी पोजीशंस पूरी कर लेंगे, अपने ऑर्डर पूरे कर लेंगे, फिर यहां से एक साथ धमाके से निकालेंगे बाजार को एक तरफ में। तो रिटेल ट्रेडर सोचता है कि मार्केट बोरिंग है। असल में मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ। आज आपने देखा भी होगा लाइव में किस तरह से कुर्सी से उठ रहा था, बैठ रहा था। बट रियलिटी ये है कि ये अगले धमाके की तैयारी होती है। आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, मैंने यही लिखा है कि ये तूफान से पहले की शांति है। ये बाजार जितना साइडवेज होगा ना उतना बेटर है। वो फिर इतनी ही तगड़ी मूव देता है, लेकिन इस साइडवेज बाजार में जो पैसा बचा लेगा ना, वही तो आगे भाई काम आएगा। जो इसी में फंड से वाइप आउट हो गया, वो क्या करेगा फिर तो उसकी तो लंका लग गई ना। तो आप क्या करना है, इन साइडवेज बाजार से आपको बच के रहना है। क्या करना है, कुछ ज्यादा खास नहीं करना है। एक तो सबसे पहले जो मैं आपको बोलता हूं, धैर्य रखना है, पैसेंस जिसको हम बोलते हैं, पैसेंस रखना ही होगा, कंट्रोल रखना ही होगा। कंट्रोल मजनू कंट्रोल, जितना कंट्रोल करोगे उतना ही फायदे में रहोगे भाई। कंट्रोल नहीं खोना है मार्केट के सामने, इससे लड़ाई नहीं करनी, इससे नहीं जीत सकते भाई आप और मैं। कितनी लड़ाई कर लो, कितना ही कुछ कर लो, नहीं जीत सकते। इससे जीतना है तो इसको सीखना है। जो इसको सीख गया ना वो टिका रहेगा, ठीक है, और अपनी पूंजी बचा लेगा। और जब पूंजी बच जाएगी तो जिस दिन मार्केट भागेगा ना यहाँ से, मैं बार बार यार उधर इशारा करता हूँ, जिस दिन मार्केट यहाँ से भागना चालू करेगा ना, उस दिन वो ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ेगा और जमकर 2 दिन या 1 दिन जो उन्होंने ट्रेड नहीं किया है उसका जमकर यहाँ पे फायदा उठाएगा। लेकिन भाई कंट्रोल कंट्रोल नहीं होता है। कमेंट करना एक बार, कौन कौन लोग हैं जो कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को, कितने लोग ऐसे हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों अब मैं आपको लेवल्स पे लेके चलता हूँ, लेवल्स कैसे कैसे क्या क्या करना है। एक और न्यूज इसी बीच में मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, जबरदस्त चीज बताऊंगा, वो चलते मार्केट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक बार हम ग्लोबल मार्केट के ऊपर नजर डालते हैं। तो ग्लोबल मार्केट टोटल पॉजिटिव नजर आ रहा है फिलहाल। निफ्टी जी भी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ये तो खैर आपने देखा ही होगा, डाउ जोन्स भी पॉजिटिव है, एसएनपी, नैस्डैक, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव नजर आ रहा है बाजार। ठीक है, ग्लोबल मार्केट लगभग लगभग पॉजिटिव है। इधर भूरिया का मार्केट बढ़िया पॉजिटिविटी दिखा रहा है, और भी मार्केट लगभग पॉजिटिव है। ये थोड़ा सा संघाई वगैरह, ये थोड़ा निकाय संघाई, ये थोड़ी सी मतलब प्रॉफिट बुकिंग टाइप में, इनमें कोई नेगेटिविटी नहीं है इस बाजार में। ओके, तो भूरिया का मार्केट बढ़िया चल रहा है, देखते हैं। भूरिया के साथ साथ हमारा मार्केट भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखा रहा है तेजी की तरफ। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। अभी आप वन डे टाइम फ्रेम पे आपने क्या देखा भाई, एकदम न्यूट्रल कैंडल। कल बाजार किधर भी लुढ़क सकता है, कोई भरोसा नहीं है, किधर भी लुढ़क सकता है, किधर भी। मैं इसको वन डे को छोटा करके आपको एक चीज दिखाऊं, वैसे मैंने बना रखी है, मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा। यहां से मुझे एक वन डे टाइम फ्रेम एक ट्रेंड लाइन नजर आती है, देख रहे हो आप गौर से, ठीक है। नीचे से भी मुझे ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन नजर आती है। अगर इस मार्केट को जाना ही होगा तो पहले ये नीचे गया, देन ऊपर गया, देन नीचे गया, देन अब ये वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में 25,000 के लेवल पे कुछ इस तरह से फ्लक्चुएशन दिखा के डब्लू पैटर्न का क्रिएशन करके वापस 25,500 या 25,700 तक के लेवल के लिए ट्राई करें। बट ये डब्लू पैटर्न कब बनेगा, 25,000 के ऊपर। और अभी मार्केट कहाँ है, 25,870 के आसपास, 68 है लेकिन 70 बोल रहा हूँ मैं इसको राउंड फिगर में। तो एक चीज तो ये आती है कि ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे से भी ट्रेंड लाइन आ रही है। और आज का जो बाजार एकदम ही साइडवेज है, तो लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है इसमें, देखो लिक्विडिटी जो पड़ी है ना, नीचे की लिक्विडिटी पूरी खत्म कर दी बाजार ने, अब लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में ये कैंडल का जो टॉप है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा बाजार के लिए। ये लिक्विडिटी है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके बाजार एक बार फिर से लटक सकता है। अब देखो ऐसे तो नहीं बाजार एकदम सूटा सूट ऐसे चलेगा भाई, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से ही तो ऊपर जाएगा। एक साथ ऊपर भग जाए तो हर कोई यहाँ पे काम कर ले, ऊपर नीचे होके चलता है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आ जाऊं, आपको कुछ और चीजें देखूं, तो 15 मिनट के टाइम पे निफ्टी में हमें क्या नजर आता है भाई, एक कुछ
दिन पहले मैंने आपको एक ये पैटर्न दिखाया था, कप एंड हैंडल, ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न, परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न ये बना था दोस्तों, परफेक्ट ही बना था। लेकिन लंका कैसे लगी, इस ये जो जितना ये गहराई थी ना, इतना ही ऊपर जाना था यहाँ से, इसमें कोई संदेह नहीं था। लंका कैसे लगी, साला गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होके फिर नीचे आ गया। तो ये तो ओपनिंग में ही पूरा कप एंड हैंडल को खा गया, चाय तो पूरी यहाँ पे पी गया। तो अब क्या लगता है आपको, ये कप एंड हैंडल है कि नहीं है? ये जो पैटर्न चल रहा है ये कप एंड हैंडल है कि नहीं है? मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो कप कैसा होता है, कप कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसको टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कर दो आप, डंडी यहाँ पे होती है इसकी, ठीक है, डंडी बोलते हैं ना इसको, हमारे राजस्थान में तो इसको डंडी बोलते हैं और पता नहीं किधर क्या बोलते हैं ना, हैंडल बोलते हैं इंग्लिश में। ये कप, इसकी जो गोलाई होती है ना बराबर होती है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन ये जो शेप है ना ये बराबर होती है। देखो यहाँ से अगर आप इस शेप को देखेंगे ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है ये शेप पूरी तरह से। इसमें आ रहा है कि ऐसे कहीं पर भी इस तरह से नहीं आ रहा है, इसमें टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ये, तो कप एंड हैंडल पैटर्न तो नहीं है। तो फिर कौन से पैटर्न हो सकते हैं, अभी शो करता हूँ मैं आपको, एक बार लेवल्स में अपने शो कर दूँ यहाँ पे। देखो एक पैटर्न तो इसमें ये बनता हुआ आ रहा है, थोड़ा डे टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखा दूँ मैं, डे वाला भी। देखो डे टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न ये जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, इन फ्यूचर फिर इस ट्रेंड लाइन पे जाके बाजार टकरा सकता है, नीचे से सपोर्ट, ये डे टाइम फ्रेम पे है येलो लाइन, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको एक बार, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ देखने को मिलता है क्या? देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो मुझे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है वो है इसमें एक ट्रेंड लाइन, और वो ट्रेंड लाइन कहाँ से जा रही है, नीचे से, यहाँ से उठ के ट्रेंड लाइन चल रही है एक। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी कि ये एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ से नहीं ड्रॉ करके आप इसको यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। अच्छा मैंने ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉ की हुई है, तो फिर मैं एक ट्रेंड लाइन डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को देखता हूँ तो मुझे एक रेंज में नज़र आ जाता है बाजार। कहाँ से रेंज में नज़र आ रहा है, यहाँ से। ये गया ऊपर, गैप अप ओपन होता है ये बाजार, लेकिन टिक नहीं पाया, वापस नीचे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे क्लोजिंग, देन आज फिर, आज का मतलब लास्ट डे, फिर यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास घूम रहा है बाजार, थोड़ा इसी में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, फिर यहाँ पे। तो क्या हो सकता है ट्रेंड लाइन से टकराए बाजार, फिर से इस ट्रेंड लाइन पे आ जाए। ये संभावनाएं हैं, संभावनाएं सारी नज़र में रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी जगह से चूक जाएं और फिर घाटे की संभावनाएं बढ़ा दें, ऐसा काम नहीं करना है, क्लियर। तो अब लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, ट्रेंड लाइंस तो हमने ड्रॉ कर लिए हैं, और मार्केट में जो अभी तक संभावना नजर आ रही है वो थोड़ी सी तेजी की संभावना नजर आ रही है। अगर किसी ने बीटीएसटी किया है तो भाई, अगर आपने बाई साइड में बीटीएसटी कर दिया ना, बाई साइड में केवल बाई, तो गलत है। केवल सेल कर दिया तो भी गलत है। तो अच्छा क्या है फिर, अच्छा है यहाँ पे पोजीशन बननी चाहिए थी आपकी, स्ट्रडल बनना चाहिए था। मतलब अगर कॉल बाई करके जा रहे हो तो पुट सेल करके जाओ, पुट सेल करके जा रहे हो तो कॉल बाई करके जाओ, ठीक है। सेल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, गलत मत ले लेना इसको कहीं आप डायरेक्ट एक तरफ पुट बाई करके चले जाओ, एक तरफ कॉल बाई करके चलाओ, नहीं। मैं बोल रहा हूँ सेल करके जाते, सेलिंग पोजीशन बना के जाते, यानी हैज करके जाते तो सही रहते आप। अब हैज नहीं किया आपने, कोई बात नहीं है। वैसे जो कृष्णा बुल्स से जुड़े हुए हैं 90% ट्रेडर्स ने शायद बीटीएसटी नहीं लगाई होगी, ठीक है दोस्तों। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए, मेरी पहली वाली जो मैंने बातें बताई थी आपको साइडवेज मार्केट वाली, वो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, बस इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों। चलिए अब मेरे पास में एक लेवल है निफ्टी के, आज पूरे दिन की रेंज खत्म कहानी, आज पूरे दिन की रेंज है मेरे पास में 24,890, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ज़्यादा लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ 24,890, ये मेरी एक लेवल है। कल को अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ओपनिंग देता है तो मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। और अगर 24,811 इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपनिंग देता है तो भी मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। मतलब ओवरऑल 811 से लेकर 890 की रेंज में कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं एकदम शांति से इंतजार करना पसंद करूंगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसे माहौल में अपने आप को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल मजनू कंट्रोल बोलेंगे और शांति रखेंगे। तो ट्रेड कब बनाना है, कब हम क्या कर सकते हैं, देखो गैप अप भी हो सकता है बाजार हल्का फुल्का आजकल जैसे दिखा रहा है। तो अगर ये गैप अप होके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर के लेवल्स में अभी आपको बता दूंगा। और अगर यहाँ पे सस्टेन होता है तेजी के लिए, कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो पहला रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन होगी, दूसरे में अभी लेवल से आपको बता दूंगा कौन कौन से होने वाले हैं। तो अब गौर से सुनिएगा ऊपर के लिए लेवल्स। सबसे पहले अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ही करना है, नहीं तो चुपचाप से बैठे रहना है, शांति से चुपचाप देखना है, बस नजरिया देखना है। आज जैसे बैडमिंटन खेल रहा था ना बाजार, मतलब 24,800
90 से नीचे की तरफ बॉल मारा, फिर इधर से ऊपर की तरफ, ये वाला, ये बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, तब हमें चुपचाप बैठ के देखना होता है कि साइना नेहवाल और पता नहीं कौन है, अंग्रेज वाली होगी कोई, वो लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं भाई, चुपचाप देख लो मार्केट को। इस तरह से हमें दिमाग में लगा के रखना है। एक अंग्रेजी का नाम था यार, बहुत फेमस थी वो बैडमिंटन वाली, नाम नहीं याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए, अगर कल मार्केट 24,890 का लेवल मुझे ब्रेकआउट करता हुआ नजर आता है, तो यहां से मेरा पहला ये ट्रेंड लाइन रहेगी, छोटी मोटी ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला तो फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 24,972। अब एक चीज ध्यान रखना, इस बाजार जब यहाँ पे आएगा ना, तो ऐसे सीधे फाड़ाफूड़ करके नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, वापस ट्रेंड लाइन का सहारा लेगा, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके फिर ऊपर चलेगा। तो आप दोबारा से यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मौका नहीं मिलता है, फिर इसको फाड़ के ऊपर जाता है बाजार एक बुलिश कैंडल के साथ में, तो फिर 972 के बाद में हमें 25,019 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। 25,000 वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, 25,019, 25,000 पे थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखा सकता है मार्केट। जब तक 25,000 के 19 को लेवल को 15 से 20 मिनट होल्ड नहीं करेगा, तब तक ये तेजी नहीं करेगा। 25,000 के लेवल से वापस रिजेक्शन मार सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। तो अगर 25,000 के लेवल पे ये सस्टेन होता है, 25,019 के लेवल पे सस्टेन होता है, तो फिर 25,075 पे ये ट्रेंड लाइन मुझे मिलती है, इस ट्रेंड लाइन तक ये एकदम शूटा शूट जाने की उम्मीद मुझे नजर आ रही है। लेकिन भाई 25,000 पे ध्यान रखना, 25,000 पे टकराने के बाद में एक बार हो सकता है बाजार 24,972 तक आए और फिर एकदम यहां से फ्यूल भर के उड़े, क्योंकि उड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्यूल। अब जब फ्यूल ही नहीं रहेगा तो उड़ेगा कैसे बाजार, तो फ्यूल चाहिए होता है बाजार को उड़ने के लिए। तो मैंने आपको जो 3 लेवल बताएं, इनके ऊपर आप नजर रखेंगे कि निफ्टी पे कल 3 लेवल कौन कौन से अपसाइड में। इसके बाद में तो फिर देखो 25,75 के बाद में तो 25,151 का बहुत जबरदस्त लेवल है। इनकेस बाजार को ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि इसको गिरना पड़ जाए, अभी जो चल रहा है ना ये 50% के लेवल पे ही चल रहा है। अगर आप इसको देखेंगे ना, इस टोटल गिरावट को, तो ये 50% के लेवल पे ही ट्रेड कर रही है। अगर ये गिरावट दर्ज करना चालू कर दें, 24,811 का लेवल ब्रेकडाउन दिखा दे यहाँ से, तो नेगेटिव कैंडल बनने के बाद में मेरा फर्स्ट ट्रेड लगभग इस ट्रेंड लाइन तक ही रहेगा। और ये ट्रेंड लाइन मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ वो इसके लेवल के आसपास ही मिल जाएगी मुझे, जो है हमारा 24,754, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेगा बाजार एक बार और वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से टकरा के फिर नीचे गिरेगा बाजार, और जिस वक्त ये नीचे गिरेगा ना, फिर सपोर्ट लेने के चांसेस इसके कम रहेंगे और फिर धड़ाधड़ नीचे गिरते हुआ आएगा, और लगभग 24,630 तक का टारगेट मुझे देखने को दे सकता है बाजार। अब ये डिपेंड करता है कि बाजार कितनी स्पीड से मूव करता है, हो सकता है कल और फ्यूल भरने लग जाए। अब ये तो बाजार है भाई, और बड़े ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड करेगा वो फ्यूल कब तक भरना चाहते हैं। तो मैंने आपको जो समझाया फिलहाल, यहाँ से रुका, देन यहाँ से रिट्रेस किया, फिर इसके नीचे 630 तक समझा दिया। 630 का अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है और 630 के सपोर्ट से वापस ऊपर जाके नीचे नहीं आता, डायरेक्ट यहीं से ब्रेकडाउन दिखाता है 15 या 20 मिनट होल्ड करने के बाद में, तो फिर नीचे का लेवल मेरे लिए हो जाएगा सीधा सीधा 24,525 वाला। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये बहुत मेजर सपोर्ट बन सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये थोड़ी नीचे है। हालांकि ट्रेंड लाइन भी बेटर है, बट आप अगर ट्रेड कर रहे हो ना, तो मैं आपको 24,500 भी नहीं बोलूंगा, मैं सीधा क्या बोलूंगा, 24,525। क्योंकि देखिए, गन्ना जो होता है ना, गन्ना, इस गन्ने को, शुगर कैन, गन्ना मीन्स की शुगर कैन, इसको, ये इस तरह का कुछ पेड़ होता है, ये सॉरी पौधा होता है, ठीक है। तो कभी भी है ना, नीचे जड़ें होती है, इसके ऊपर पत्ते होते हैं, इसको कभी भी है ना पत्तों की तरफ से नहीं खाया जाता ना, जड़ों की तरफ से, इसको बीच बीच का खाया जाता है। ये होता है माल, ठीक है ना, ये खाने लायक भाग ना ये खाने लायक भाग, ये माल खाने का है। तो गन्ने को बीच में से खाना चाहिए। अब मैं आपको 24,500 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ 25 पे आप निकल जाएं, थोड़ा सा पहले निकल जाएं, फालतू में रिस्क लेके ना बैठें। ओके, चलिए, ये निफ्टी के मेरे लेवल्स है दोस्तों। और आज मैं आपको बता दूं, लाइव में मैंने प्रीमियम ग्रुप पे एक ट्रेड दिया, बहुत शानदार वाला, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सेंसेक्स का था ये, सेंसेक्स का ट्रेड था, 81,000 कॉल ऑप्शन था, एंट्री ये बताई थी मैंने, एसएल इतना था और टारगेट ये थे। आप जाके देख सकते हैं इसका क्या माहौल रहा है। जब ये 317 पे चल रहा था, तब मैंने बोला था कि आपको इसको 290 से एंट्री मारनी है। बहुत देर बाद में एंट्री मिली, लेकिन जब भी टारगेट मिला बहुत शानदार मिला। और ये 1% वाले पे अगर कोई काम कर रहा है, तो 1% वाला भी बहुत अच्छा रिटर्न हमें दे रहा है फिलहाल। 1% वाली जो स्ट्रेटजी है, ये एप्लीकेशन में लॉक है दोस्तों, और एप्लीकेशन आप ले सकते हैं लिंक के थ्रू, लिंक में मैंने डाल रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री वाला टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है। एक फ्री टेलीग्राम चैनल है अपना, इस फ्री टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके
वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे कैसे हमें आगे काम करना है। प्रीमियम ग्रुप एकदम आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। देखो परफेक्ट ट्रेड चला है और ये मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट है या वीडियो है ये भी डाल रखा है। 349 तक ये गया है यहाँ से, ठीक है। और आप देख सकते हो ऐसा भी नहीं है कि कोई गलत जगह से बाई हुआ है, एकदम परफेक्ट जगह से बाई हुआ है। एसएल हिट नहीं हुआ, 270 का एसएल था, 280 से निकल के चला गया। ये जो रेड रेड लाइन है ये मेरे इंडिकेटर की, इंडिकेटर आप लेना चाहते हैं तो इंडिकेटर भी आप बाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर सारी इसकी चीज़ें दी हुई है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट। अब चलते हैं सीधा सा निफ्टी बैंक की तरफ। निफ्टी बैंक में देखेंगे क्या सिनेरियो बना हुआ है। अगर मैं निफ्टी बैंक को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूं तो निफ्टी बैंक बेचारी बहुत टाइम से कंसोलिडेशन ही कर रही है इन लेवल्स के बीच में। कहीं पर भी निफ्टी बैंक निकल नहीं पा रही है। लेकिन निफ्टी बैंक की खास बात यह है कि राउंडिंग सपोर्ट बना रही है। अगर आप इसको देखेंगे ना तो एक राउंड में सपोर्ट लेके जा रही है। और जो लोग कोर्स बाय कर रखे हैं उनको पता है कि राउंड वाला सपोर्ट कितना काम आता है, ठीक है। आज आप देखना लास्ट का जो वीडियो है कोर्स वाले, उसमें पता चलेगा आपको कि राउंडिंग सपोर्ट कितना ज़बरदस्त काम आएगा, ठीक है। अभी तक लाइव नहीं हुआ है ये वीडियो, लाइव हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब यहाँ से कितना ऊपर जा सकती है, देखो एक ज़बरदस्त रजिस्टेंस ये बना हुआ है इसके ऊपर, यहाँ से जबरदस्त रेजिस्टेंस है, ट्रिपल टॉप बना चुकी है। चौथी बार मुझे लगता है इस 54,600 की लाइन को एक क्रॉस कर जाएगी। तो लेवल कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सामने लेवल इस पे मैं मार्क कर देता हूँ। मुझे लगता है कि लगभग 54,000 का जो लेवल है, 54,071 और ऊपर में 54,306, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इनके ऊपर बाजार निकलना चालू करता है तो ये ट्रेंड लाइन है हमारी 54,528, यहाँ तक बाजार जाएगा। फिर इसके बाद में 54,719 तक, और अगर 719 निकल गया तो फिर 55,000 के लिए एकदम फायर मोमेंटम आएगा निफ्टी बैंक में। नीचे की उम्मीदें कम है, बट अगर नीचे 54,071 का लेवल ब्रेक करती है तो फर्स्ट 54,000 तक आने की कोशिश करेगी। थोड़ा सा मतलब है साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल टूटा तो फायर मोमेंटम मिलेगी 53,700 की, एंड देन उसके बाद में लगभग 53,536 की फायर मोमेंटम निफ्टी बैंक में मिल सकती है। बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या सिनेरियो बना हुआ है। तो देखिए सेंसेक्स में ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। सेंसेक्स एक अपनी मदमस्त चाल में चल रहे हैं। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बन रही है सेंसेक्स में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिसका बार बार बाजार रिजेक्शन ले रहा है। नीचे एक ट्रेंड लाइन है जिसका बार बार मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो ऊपर की तरफ, मतलब स्लोप ऊपर की तरफ है, तो बाजार ये थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा जा रहा है। अब एक स्थिति तो ये हो सकती है कि अगर इसको नीचे आना ही है सेंसेक्स को, तो इसको निफ्टी का साथ लेना पड़ेगा। जब तक इसकी पत्नी नहीं टूटेगी तब तक ये नहीं टूटेगा, ठीक है। पत्नी कौन है इसकी? निफ्टी। तो अभी ये इस तरह से ट्रेंड लाइन बना के हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए, संभावनाएं कम है, थोड़ा एक बार ऊपर जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं बाजार में। तो कैसे क्या हो सकता है, देखो कल अगर ये बाजार यानी कि सेंसेक्स जी मुझे 81,207 के लेवल के ऊपर सस्टेन होते नजर आते हैं, 81,207, ठीक है। इसके ऊपर अगर मुझे सस्टेन होते नजर आते हैं सेंसेक्स जी, तो मेरा पहला ट्रेड रहेगा 81,446। अगर यहाँ तक जाके रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो बहुत अच्छी बात है, 200 तक, फिर 200 से सपोर्ट लेके निकलेगा, फिर फ्यूल भर के निकलेगा ये, और जब फ्यूल भर के निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 81,794। एंड देन इसके बाद में अगर ये नीचे नहीं आता है, डायरेक्ट यहाँ से सीधा ऊपर जाता है, तो 82,210 यहाँ तक जाने की पूरी उम्मीद है। लेकिन यहाँ से एक बार रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, नीचे जब भी मिले तो डिप में बाई करना, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, देखो कैसे है, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर डिप में बाई हुआ, फिर ऊपर गया। अब हो सकता है यहाँ से कोई अलग ट्रेंड लाइन बना ले ये कुछ इस तरह की, ठीक है। अभी तक तो बनी नहीं है लेकिन बना ले और उसके ऊपर चलना चालू कर दे तो बहुत अच्छी बात है। नीचे के लेवल जब तक हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन नहीं करेगी तब तक नहीं जाना है, नीचे स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं होगा तब तक। तो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए नीचे की लाइन टूटना जरूरी है। और नीचे की लाइन टूटेगी कैसे? जब सेंसेक्स जी इस लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू करेंगे, यानी कि 80,749, ठीक है। अरे क्या लिख रहा हूँ, 80,700, क्या हो रहा है भाई, 80,749 इस लेवल का जब तक ब्रेकडाउन नहीं करेगा और इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन नहीं होगा तब तक सेंसेक्स थोड़ा सा नीचे नहीं आएगा। इसके बाद में मुझे लगता है 80,319 और 79,998 यहाँ तक, और 79,732 तक मार्केट आ सकता है। तो दोस्तों ये आज का एनालिसिस था, भविष्यवाणी थी छोटी सी। ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, किसी तरह का कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है।
ना कोई कॉल टिप है दोस्तों। फ्री वाला टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो को लाइक कर दें और लाइव में जरूर शामिल हो जाएं। कल लाइव फिर से चलेगी हमारी, तो एक बार लाइव में ज्वाइन होने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं उसका अपडेट देता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।